नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से मेरे इस वीडियो में। यह वीडियो स्टॉक मार्केट लेसन 6 है। इसमें मैं आज आपको बताऊंगा जो प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है, किसी भी कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग आप कैसे चेक कीजिएगा, और डिविडेंड यील्ड क्या होता है या डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड का मतलब होता है जो जब भी कोई आप शेयर खरीदिएगा तो वो कंपनी जब एक साल में जो प्रॉफिट लाभ कमाएगी उसका कुछ परसेंटेज जो है वो डिविडेंड के रूप में अपने शेयर होल्डर को देती है। तो डिविडेंड के बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। और स्टॉक मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप एकदम शुरू से जीरो से सीखना चाहते हैं तो मैंने इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया है, आप उससे देखकर जीरो से पहले वीडियो से देखकर आप उससे सीख सकते हैं। और मैं और भी ऐसे वीडियो लाता रहूंगा जिसमें आपको स्टॉक मार्केट का रिलेटेड पूरा फंडामेंटल एनालिसिस आप इससे सीख पाएंगे। और किसी भी वीडियो में कहीं पर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इसकी जानकारी आपको अगले वीडियो में दूंगा। चलिए चलते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। यहाँ पर जाकर हमें ticker.finology.in वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी जा सकते हैं। इस पे बहुत ही यूजर फ्रेंडली इसका जो है ये इंटरफेस है, और सभी रेशियो जो है आप इस पे अच्छी तरह से समझ पाइएगा। इसमें हम एक कंपनी लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट कंपनी है ये कोल इंडिया लिमिटेड, जिसका मेन काम है माइनिंग का। मोस्ट ऑफ द माइंस जो है इन्हीं के पास रहता है इंडिया में, इसका मोनोपोली है माइंस में। जैसे इसने अभी इसका डिविडेंड यील्ड देखिए 5.02% दिखा रहा है। डिविडेंड यील्ड मतलब होता है कंपनी जब से शुरू हुई और उसने अभी तक कितना डिविडेंड दिया, इसको डिविडेंड यील्ड बोलते हैं। डिविडेंड का मतलब होता है जो कंपनी एक साल में उसने जो भी प्रॉफिट कमाया उसका एक हिस्सा जो है वो अपने शेयर होल्डर को देगी, क्योंकि शेयर होल्डर ने भरोसा करके उस कंपनी में निवेश किया हुआ होता है। इसके कारण जो है वो डिविडेंड के रूप में एक प्रॉफिट हिस्सा उसको देती है। बहुत ऐसी कंपनियां हैं जो डिविडेंड जो है बहुत कम देती हैं, जबकि वो प्रॉफिट ग्रोथ और सब कुछ जो है उसका अच्छा रहता है, वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं, फिर भी वो डिविडेंड के रूप में जो है अपने शेयर होल्डर को पैसे नहीं देती है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे जो वो ऐसा क्यों करती हैं। अगर कंपनी के पास कोई भी प्रोजेक्ट लगाने का विजन नहीं है, या उसके पास जो भी कैश रिजर्व है और उसे अभी ज़रूरत नहीं है, उसके पास ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उस सिचुएशन में है वो अपना डिविडेंड के रूप में उस कैश को दे देती है। लेकिन जिस कंपनी में मान लीजिए उसको इन्वेस्ट करके और भी पैसे कमा सकती है, मिनिमम 15 से 20% पैसे अगर जो वो रिटर्न ला सकती है इन्वेस्ट करके जो, तो वो उस पैसे को कभी भी शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में नहीं देगी। वो उसको अगर अलग जगह इन्वेस्ट करेगी या अपने कंपनी में ही बिजनेस को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट करेगी, और उससे कैपिटल एप्रिसिएशन होगा, उसका शेयर प्राइस जो है कंपनी का ज़्यादा बढ़ेगा एज कम्पेयर टू ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी के हिसाब से। ऐसा बहुत कम कंपनी एक्सेप्शनल में आपको मिलेगा जिसका डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा होगा और उस कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा, और वो प्रत्येक साल अच्छा डिविडेंड देती होगी और उसके पास कैश रिजर्व भी अच्छा होगा। तो ऐसी बहुत कम कंपनियां हैं। मैक्सिमम कंपनियों में कैपिटल का जो है किल्लत होता ही है, तो वो डिविडेंड के रूप में ज़्यादा पैसे नहीं देकर जो है वो अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए उसमें जो है अपना प्रॉफिट कमाया हुआ लगा देती है। आप इस तरह से भी सोच सकते हैं, अगर किसी कंपनी के पास अगर वो ज़्यादा डिविडेंड दे रही है और उसका शेयर प्राइस अगर आप देखिएगा एनालाइज करके, तो उसका शेयर प्राइस उस कंपनी के मुकाबले में कम बढ़ता रहेगा जिस कंपनी ने डिविडेंड कम दिया है। इसका एग्जांपल मैं अभी आपको इस वीडियो में दूंगा। अभी जैसे हम लोग अभी कोल इंडिया लिमिटेड का देख रहे हैं जिसका डिविडेंड यील्ड 5.02% है, और जब आप इसका 5 साल का प्राइस देखिएगा जो इसने अभी तक इसका कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है, कितने CAGR % का इन्होंने रिटर्न दिया है। CAGR मतलब एक साल में जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न रेट होता है
उसे आपको देखना है। तो इसका 5 साल का देखेंगे और हम एक दूसरी कंपनी के बारे में बताएंगे जिसने डिविडेंड कम दिया है और उसने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, तो उसका प्राइस का भी हम लोग CAGR देखेंगे, जो उसने कितना CAGR परसेंट रिटर्न दिया है अभी तक। और इस वीडियो में आपको कोई भी टर्म नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। हम लोग जैसे दूसरी कंपनी इन्फोएज, जो सरकारी नौकरी.com या जीवनसाथी.com जो वेबसाइट चलाती है, उसका ये कंपनी है इन्फोएज। इसका डिविडेंड यील्ड देखिए आप 0.27% है। इस कंपनी ने अभी तक डिविडेंड यील्ड बस इतना ही दिया हुआ है, जो उस कंपनी एज कंपेयर टू कोल इंडिया लिमिटेड उसके अपेक्षा बहुत कम है। और ये प्रॉफिट ग्रोथ ये कंपनी बहुत अच्छा कमा रही है, देखिए 943% का प्रॉफिट ग्रोथ है इसका। तो मेन क्या है, जो भी इसका वेबसाइट है जैसे जीवन साथी 99 एकर्स या नौकरी.com, तो इस वेबसाइट को चलाने में काफ़ी ज़्यादा जो है कंपटीशन है इस सेक्टर में। तो ये अपने पैसे को क्या करती है, उसमें लगाती है और भी जगह इन्वेस्ट करती है। जैसे इन्होंने पॉलिसी बाजार का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसमें भी इन्वेस्ट किया हुआ है इन लोगों ने। जोमेटो में इनका इन्वेस्टमेंट है। और इनका 5 साल का जो प्राइस देखिएगा, जो शेयर प्राइस है इस कंपनी का, वो 5 साल में जो CAGR रिटर्न अगर आप कंपेयर कीजिएगा उसके मुकाबले में कोल इंडिया लिमिटेड के मुकाबले में, तो इसका CAGR परसेंटेज जो है 29% का CAGR रिटर्न है। वहीं अगर आप कोल इंडिया लिमिटेड का चेक कीजिएगा तो उसका 20% है। मैं इस वीडियो में आपको चेक करके बताऊंगा अभी अब आपको। तो इस कारण जो है ये कंपनी जो है डिविडेंड कम देती है। इसके बारे में मैं एक फैक्ट आपको बता दूं, दुनिया की जो सबसे रेप्यूटेड कंपनी है वॉरेन बफेट की, बर्क हाथवे शेयर लिमिटेड करके कंपनी है, उसका 40 साल में उस कंपनी ने अभी तक मात्र एक बार डिविडेंड दिया है। वो उनका मानना है जो डिविडेंड देके के वो पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, उस पैसे से वो और पैसे कमाने का उनके पास बहुत ज़्यादा संभावना है। इसके कारण जो है वो डिविडेंड देके पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहते। तो कैपिटल को अर्न करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत होती है, और इसी के कारण जो है जो भी कंपनी जिसके पास एक अच्छा विजन होगा वो डिविडेंड कम देगी। इसका नॉर्मल एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने एक साल में कोई बिजनेस किया किसी भी चीज़ से, आपने मान लीजिए 100 रुपये कमाए, और उसको अगर जो आप नेक्स्ट ईयर अगर जो आप कहीं इन्वेस्ट कीजिएगा तो आप 120 रुपये आपके वो 100 रुपये हो जाएंगे। 20% का जो है उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन आपको मिलेगा। तो आप उस सिचुएशन में क्या कीजिएगा, उस 100 रुपये को आप अगर रखिएगा या फिर उसे दे दीजिएगा, जहाँ पर आप इन्वेस्ट करने के बाद आपको 20% का रिटर्न मिलेगा। नॉर्मल है जो आप जो है सो कैपिटल एप्रिसिएशन जहाँ पर होगा वहीं पर लगाइएगा। कंपनियां भी, जो भी कंपनी अच्छी होती है उसका विजन यही होता है जो वो कैपिटल एप्रिसिएशन जहाँ पर हो, जहाँ वहीं पर जो है वो अपना पैसा जो है इन्वेस्ट करेगी। डिविडेंड के रूप में वो लोगों को देकर पैसे को बर्बाद नहीं करना चाहती है। जो अच्छे निवेशक होते हैं वो भी यही चाहते हैं जो उनका शेयर जो है सो जल्दी इंक्रीज करे, उनका रिटर्न उनको ज़्यादा मिले। उनका मेन ये होता है, ये नहीं डिविडेंड के रूप में जो है सो उनको वो पैसे के लिए नहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो सिर्फ डिविडेंड देख के जो है आपको शेयर कभी भी चूज नहीं करना है। हाँ, मैंने जैसा बताया, जो अगर एक्सेप्शनल में कुछ ऐसी कंपनियां अगर आपको मिले जिनका डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा है और कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है, और जितने भी रेशियो हैं उनके जो मैं आपको आगे वाले वीडियो में बताऊंगा, वो सभी रेशियो अगर जो सही हुए तो आप वैसे कंपनी में निवेश कर सकते हैं। वो कंपनी डिविडेंड देने वाली कंपनी भी अच्छी कंपनी होगी। तो सिर्फ डिविडेंड देख के आपको कंपनी नहीं लेना है। यहाँ पर जो है हम आपको 5 साल का इसका प्राइस कितना, मतलब कि इसने ग्रोथ किया है, CAGR रिटर्न जो है इसका देख सकते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड का जो है अप्रॉक्स 20% के करीब है, और वहीं पर अगर जो आप देखिएगा इन्फोएज का तो उसका ज़्यादा है, उसका 29% समथिंग। और आप ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिएगा कभी भी जो रेगुलर रिटर्न देती हो, लॉन्ग टर्म के लिए आपको रिटर्न दे, ऐसी कंपनी आपको चूज करनी है। तो ऐसे कंपनी आपको चूज करने पड़ेंगे।
दोनों कंपनी का 5 साल का प्राइस जो है आप देख के इसको खुद से एनालाइज कर सकते हैं। सिर्फ 5 साल का, यानी आप मैक्सिमम देखिएगा जितना दिन का रिटर्न जो भी इस कंपनी ने अभी तक कितना का रिटर्न दिया है। तो वो जैसे इन्फोएज हो गई या ये कंपनी, दोनों कंपनी में आपको बहुत ज़्यादा का अंतर नज़र आएगा, क्योंकि इससे 5 साल से पहले जो कोल इंडिया लिमिटेड ने रिटर्न दिया है, इसने कहीं ना कहीं जो है 2-3 साल में माइनस में भी इसने रिटर्न दिया है। डिविडेंड ये रेगुलर देते रही है, लेकिन इसका रिटर्न जो है माइनस में। तो शेयर प्राइस, जिस शेयर प्राइस पर आपने शेयर खरीदा, अगर जो शेयर उससे कम हो गया प्राइस, तो कहीं ना कहीं आप उससे निराश होइएगा। इसी के लिए सिर्फ डिविडेंड देख के आपको कंपनी को चूज नहीं करना। आप कभी किसी भी शेयर का एनालाइज जब भी कीजिएगा तो उसको स्टैंड लोन में नहीं करना है, उसको कंसोलिडेटेड में ही आपको रेशियो देखना है। उसमें आपको जो है रियल फिगर पता चलेगा, उसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन, इंटरप्राइजेज वैल्यू रियल पता चल पाएगा आपको। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। जैसे हम लोग अभी इन्फ्लुएंस का 5 साल का CAGR रिटर्न हम लोग देख लेते हैं, या इसने अभी तक कितना का रिटर्न दिया है वो भी आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं इसका 29% का CAGR रिटर्न है पिछले 5 साल का। 1 साल का काफ़ी ज़्यादा होता है, काफ़ी ज़्यादा होगा। मैं भी इस साल में इसने जैसे ज़्यादा का CAGR रिटर्न दिया, हो सकता है आने वाले समय में भी ये ज़्यादा का रिटर्न दे, क्योंकि ये निवेश कर रही है कंपनी। तो ये अपने कंपनी से जो प्रॉफिट कमाएंगी वो भी, और अलग कंपनी से जो प्रॉफिट कमा के जो इसका इन्वेस्टमेंट है उससे भी ये प्रॉफिट कमा के जो है पैसे अर्न करती है। ये मैं सिर्फ आपको सीखने के लिए या एनालिसिस करने के लिए मैं इन कंपनियों का एग्जांपल ले रहा हूँ। ऐसा नहीं, आप दूसरी कंपनियों का एग्जांपल भी ले सकते हैं। मैं सिर्फ अच्छी कंपनियां जिस पे आपको एनालिसिस के जरिए मैं आपको समझा सकूं, इसके लिए मैं यह कंपनियां सब चूज कर रहा हूं। मेरा रिकमेंडेशन नहीं है जो आप इस कंपनी में ही इन्वेस्ट करें। आपको ऐसी और जो भी कंपनियां जो अच्छा लगे, जिसका फंडामेंटल सही हो, उसी को आप चूज करके जो है उसमें खुद से इन्वेस्ट कीजिए कभी भी। अब हम लोग जैसे देखते हैं फेस वैल्यू, शेयर का फेस वैल्यू क्या होता है। जिस समय फिजिकल शेयर आते थे उस समय शेयर का सर्टिफिकेट होता था, फेस वैल्यू के हिसाब से जो है शेयर का सर्टिफिकेट होता था। अभी के टाइम में सिर्फ फेस वैल्यू पर जो है आप शेयर लेना वो मुक्ता होगी, क्योंकि मान लीजिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इन्फ्लुएंस का फेस वैल्यू 10 का दिखा रहा है, इसका शेयर प्राइस आपने जैसे 8,195 देखा। वहीं आप MRF का देखिए तो इसका फेस वैल्यू भी 10 रुपये दिखा रहा है। ऐसी और भी कंपनियां मिल जाएंगी आपको जिसका शेयर प्राइस 10 रुपये होगा, लेकिन उसका फेस वैल्यू 10 रुपये होगा, उसका फेस वैल्यू 10 दिखाएगा। तो सिर्फ फेस वैल्यू देख के जो आप ये मत समझिए जो कंपनी जो है सस्ता है या कंपनी का शेयर प्राइस सस्ता है, इस कंपनी को ले सकते हैं या कंपनी अच्छी है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। सेम अगर जो आप 10 ग्राम गोल्ड लेने जाइएगा तो उसका प्राइस, और 10 ग्राम अगर सोना लीजिएगा तो उसका प्राइस, दोनों के प्राइस में डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन उसका क्वांटिटी जो है वो उतना ही होगा। सेम चीज़ वही है, फेस वैल्यू अभी के टाइम में जो है उतना मायने नहीं रखता है शेयर लेने के लिए। तो ये सिर्फ उस समय जो फिजिकल था उस समय की के लिए जो है फेस वैल्यू मायने रखता था, अभी उतना मायने नहीं रखता है। तो सिर्फ फेस वैल्यू के आधार पर जो है आप कंपनी को जज नहीं कर सकते हैं। बहुत ऐसी कंपनियां मिल जाएगी जिसका फंडामेंटल उतना अच्छा नहीं भी है, फिर भी उसके फेस वैल्यू जो है शेयर का आपको 10 का मिलेगा। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड का देख लीजिए, 500 रुपये का शेयर है, लेकिन इसके शेयर का फेस वैल्यू भी आपको 10 दिख रहा है। और बहुत ऐसी कंपनी है, 2-3 रुपए का ऐसा भी कितना शेयर है जिसका जो है फेस वैल्यू आपको 10 दिखेगा। तो सिर्फ फेस वैल्यू जो है किसी भी कंपनी के फंडामेंटल को जो है वो नहीं जज कर सकता है अभी के टाइम में। नेक्स्ट रेशियो हमें देखना है प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है? प्रमोटर होल्डिंग मतलब होता है जो कंपनी का ऑनर्स, प्रमोटर मतलब ऑनर्स, होल्डिंग मतलब कि उस ऑनर ने अपने कंपनी में कितना का शेयर ले रखा है, कितना उसने अपना शेयर ले रखा है, उसको प्रमोटर होल्डिंग बोलते हैं। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको देखने में लगेगा जैसे प्रमोटर होल्डिंग यहाँ दिया हुआ है, तो इतना परसेंट इसका प्रमोटर होल्डिंग है। इसमें सबसे मेन चीज़ क्या होती है, मैं वही चीज़ आपको बताऊंगा इसमें। प्रमोटर होल्डिंग कभी भी आप जैसे देखिएगा तो उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आपको जाना है। यहाँ फोर्थ जो रेशियो है वहाँ पर आपको जाना है।
जैसे और देखिए जी लर्न, मैं कंपनी बता रहा हूँ, इसका प्रमोटर होल्डिंग, उसके जरिए आपको पता लग गया अभी क्या है। इसका प्रमोटर होल्डिंग जैसे देखिए अभी 15% का दिखा रहा है। इसका फेस वैल्यू जैसे 1 रुपये का अभी दिखा रहा है, तो सिर्फ फेस वैल्यू के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं, वो उतना मायने नहीं रखेगा। मैं प्रमोटर होल्डिंग आपको बताता हूँ। जैसे आईटीसी लिमिटेड, ये एक्सेप्शनल में है, इसका प्रमोटर होल्डिंग 0 है, क्योंकि ये बहुत ही वेल मैनेज्ड कंपनी है। ये दूसरी कंपनियों के द्वारा जो है इसे मैनेज किया गया, प्रोफेशनली मैनेज किया गया है। बैंक और कुछ एक्सेप्शनल जैसे आईटीसी है, तो इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग आप नहीं काम करेगा। आरबीआई का मेन मानना है जो बैंक में जो है अगर एक आदमी का ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग होगा तो उससे नुकसान हो सकता है। इसके कारण जो आरबीआई का रूल है जो बैंक में एक आदमी का ज़्यादा का प्रमोटर होल्डिंग नहीं हो सकता है। जो भी प्राइवेट बैंक है तो उसमें प्रमोटर होल्डिंग जो है आपको मायने नहीं रखेगा, लेकिन कुछ कंपनियां हैं जिसमें प्रमोटर होल्डिंग हमें देखना है। जैसे एसबीआई, इसमें देखिए गवर्नमेंट का 57% जो है होल्डिंग। ये सरकारी बैंक है, इसके कारण ऐसा है। जो भी गवर्नमेंट बैंक है उसमें आपको जो है प्रमोटर होल्डिंग गवर्नमेंट का ज़्यादा है। प्रमोटर होल्डिंग में हमें देखना क्या है वो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इसमें इसमें हम जाएंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंसोलिडेटेड कर देंगे। उसके बाद हमें शेयर होल्डिंग पे जाना है, शेयर होल्डिंग पे क्लिक कीजिएगा, आप इसके पैटर्न पे पहुंच जाइएगा। देखिए जैसे कंपनी का प्रमोटर जो है, एक चीज देखना है जो इसका ट्रेंड कैसा जा रहा है। जून 2023 में इसका प्रमोटर का होल्डिंग कितना है ये आपको देखना है। जो शेयर होल्डिंग जो है पैटर्न, वो प्रमोटर का बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो अच्छा साइन नहीं। और प्लेज मतलब होता है जो उसने जो है प्रमोटर ने अपने शेयर को गिरवी रखा, उसे पैसे की किल्लत होगी या किसी भी कारण से उसने अपने शेयर बेचे हुए हैं या गिरवी रखा हुआ है। किसी भी कंपनी का जो है आप नीचे में ये दो साइन आपको देखना है कि स्ट्रेंथ और एक लिमिटेशन। अगर जो आपने सारा नहीं भी देखा और सिर्फ ये दोनों हाइलाइट्स को आप देखिएगा, इससे कंपनी का रियल फिगर आपको पता चल जाएगा। स्ट्रेंथ में जो भी इस कंपनी की मजबूत चीजें हैं जिसके कारण यह कंपनी आप ले सकते हैं वो देखना है। लिमिटेशन क्या क्या है, यहाँ से भी आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा जो कंपनी अच्छी है या कंपनी में क्या क्या अभी जो अच्छा साइन नहीं है या जो अच्छा है, वो दोनों चीज आपको यहाँ से पता चल जाएगा। प्रमोटर होल्डिंग में आपको एक चीज और देखना है, जो इसमें डी आई मतलब होता है जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस, उसने होल्डिंग कितना ले रखा है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, मतलब कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने कितना इन्वेस्ट कर रखा है, पब्लिक ने कितना इन्वेस्ट कर रखा है। अगर जो म्यूचुअल फंड का ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो कंपनी अच्छी है, इसी के कारण ज़्यादा उसमें है। जैसे मैं आपको एक कंपनी बताता हूँ ITC, उसमें हम देखते हैं जो कितना का है उसका, अडानी इंटरप्राइजेज, ये भी एक अच्छी कंपनी है। इसका देखिए आप जो है प्रमोटर होल्डिंग कितना है। कभी भी आपको देखना है तो कंसोलिडेटेड में देखिएगा। वैसे देखिए नॉर्मल स्टैंड लोन में आपको 4,172 रुपये 72 करोड़ जो है इसका डेप्ट दिखा रहा था, लेकिन जब कंसोलिडेटेड में देखे तो 38,000 का डेप्ट है इस कंपनी में। तो इसी के लिए मैं आपको कंसोलिडेटेड देखने के लिए बोलता हूँ। यहाँ पर आपको जैसे देखना है इसका प्रमोटर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग में जाकर प्रमोटर होल्डिंग पर देखना है। जैसे इस कंपनी में क्या था, जून 2023 में 67% इसका प्रमोटर होल्डिंग था, और अभी कितना है जून 2024 में 74%। मतलब कि जो इसका ऑनर है, प्रमोटर को जो है अपने कंपनी पर खुद बिलीव है, इसके कारण जो है इसने अपना शेयर होल्डिंग बढ़ा रखा। तो ऐसे कंपनी में आप ये निवेश करने के लायक है। और भी अगर सारा फंडामेंटल सही हुआ, तब इसके लिमिटेशन को देखिए, इसका लिमिटेशन बहुत कम है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ को ज़रूर देखना है। और जैसे DII, जैसे म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस वगैरह ने इसमें कितना का परसेंट का इन्वेस्टमेंट किया है, उसका ज़्यादा होना चाहिए। फॉरेन इन्वेस्टर का भी ज़्यादा है वो भी चलेगा, पब्लिक का कम होता है ज़्यादातर। म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस इन लोगों का ज़्यादा होता है। जो अच्छी कंपनियां होती है उसमें जो है SIP वाले जो भी हैं वो भी इन्वेस्ट करते हैं। प्रमोटर होल्डिंग समझने में अब अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा।
कभी भी किसी के शेयर को देखना है तो ये चीज़ ज़रूर देखिएगा, प्रमोटर होल्डिंग अच्छा कितना होता है। कोई भी बड़ी कंपनी है तो कम से कम 35 से 40% से ऊपर उसका प्रमोटर होल्डिंग अगर अच्छा है तो कंपनी बहुत अच्छी है। कुछ एक्सेप्शनल में जैसे कंपनी है मैंने बताया, जो आईटीसी हो गया या बैंक हो गया, तो इसमें कहीं ना कहीं ये प्रमोटर होल्डिंग मायने नहीं रखती। तो उन जगह पर आप प्रमोटर होल्डिंग नहीं भी देखिएगा तो चलेगा, और रेशियो पे आपको मेन ध्यान देना है। और प्लेज है, अगर जो प्रमोटर होल्डिंग प्लेज है तो वो धीरे धीरे कम रहा है तो अच्छा साइन है। प्रमोटर होल्डिंग अगर जो प्रमोटर अपना बढ़ा रहा है तो वो भी कंपनी के लिए अच्छा है। तो इस ट्रेंड को आपको जरूर जज करना है, इस ट्रेंड को आपको जरूर देखना है, क्योंकि वो चीज़ एकदम मेन है। उसी के आधार पर जो है कंपनी का ग्रोथ अगर जो रहेगी तो उसी के आधार पर, अगर जो प्रमोटर खुद बिलीव नहीं करेगा अपने कंपनी में तो हम लोग कैसे उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। और इस वीडियो में आज आप समझे कंपनी का डिविडेंड यील्ड क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है और प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और इससे रिलेटेड और जो भी वीडियो है जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया है आप उसे शुरू से देखकर समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक फिर लेके आऊँगा। अभी तक के लिए धन्यवाद।